नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में आप देखेंगे वोल्टेज डिटेक्टर के बारे में। यानी ये जो हमारा एरर डिटेक्टर है, जहाँ से हमारी वोल्टेज को डिटेक्ट किया जाता है। ये जो एरर डिटेक्टर है, इसको समझने से पहले हम समझते हैं इसके बारे में। ये हमारा TL431, ये हमारा 431 नंबर का ये प्रोग्रामेबल शंट रेगुलेटर है। यानी इसके अंदर एक प्रोग्रामिंग होती है। ये जो हमारा रेगुलेटर है, ये 431, इसमें क्या होता है कि एक रेफरेंस वोल्टेज के द्वारा यहाँ से जो है इसकी जो वोल्टेज होती है उसे फिक्स किया जाता है। यानी जैसे हमारा जीनर होता है, एक फिक्स वोल्टेज पे होता है कि जैसे हमारा 3.3 वोल्ट जीनर, 5 वोल्ट जीनर, 8 वोल्ट जीनर, 12 वोल्ट जीनर, 10 वोल्ट जीनर। तो ये एक फिक्स रेफरेंस होता है कि इससे अधिक वोल्टेज अगर होंगे तो ये क्या करेगा, उतने वोल्टेज को ड्रॉप कर देगा। यानी जैसे हमारा 10 वोल्ट का जीनर है, तो जीनर से अगर 10 वोल्ट से ज़रा सा 1 वोल्ट एबव हुआ तो वो 1 वोल्ट जो है ये ड्रॉप कर जाएगा। यानी इसमें यहाँ से देखें, ऐसे समझें इसको। जैसे ये हमारा कैथोड है और ये एनोड है। जैसे कि एनोड यहाँ पे देखें ग्राउंड है, तो ये जो रेगुलेटर है ये भी ग्राउंड है। और यहाँ पर आए देखें, ये जैसे है, ये एनोड हो गया और ये कैथोड हो गया। लेकिन है ये जीनर एक शंट रेगुलेटर है, क्योंकि रेगुलेटर का काम जीनर ही करेगा। चाहे वो ट्रांजिस्टराइज अगर हमारा डिजाइन होता है तो वहाँ भी एक जीनर लगता है। जैसे आप देखे होंगे 6.2 एमीटर पे लगता है, वो जो एक रेगुलेटर बनाया जाता है, वहाँ भी एरर डिटेक्टर सर्किट होता है। तो ये क्या किया गया है, उसकी मॉडिफाई अपडेट इस वर्जन है ये हमारा 431। यानी जो हमारी सर्किट डिज़ाइन होती थी ट्रांजिस्टर और रेजिस्टेंस के द्वारा, और वहाँ पे जीनर एक काम करता था, वो रेगुलेशन का काम करता था। यहाँ भी जो है वही फंडा है, लेकिन इसका क्या हुआ, एक फिक्स जो हमारा लॉजिक वोल्टेज होता है। और लॉजिक वोल्टेज क्यों ज़रूरत पड़ता है, जहाँ भी प्रोग्रामिंग संबंधित कोई भी अगर वर्क है तो वहाँ पे लॉजिक वोल्टेज ज़रूरी होता है। तो यहाँ भी रेफरेंस वोल्टेज को देने के लिए एक हमारा फिक्स जो उसका कैलकुलेशन होता है रेजिस्टेंस निकालने का, वैल्यू का, वही आपको जानना है, वही सीखना है। जैसे यहाँ पर देखें, ये दो रेजिस्टेंस, यहाँ वोल्टेज डिवाइडर, यहाँ रेफरेंस वोल्टेज फिक्स किया गया है। और ये जो हमारा आउटपुट वोल्टेज को सेंस कर रहा है, एक रेजिस्टेंस के द्वारा इसे यहाँ पे एनोड पे इसकी सप्लाई जा रही है, और दूसरा यहाँ पर देखें ये कैथोड से जुड़ा है। अब देखिए काम ये कैसे करता है। मान लीजिए आउटपुट हमारा कोई भी एनीवे कोई भी सप्लाई अगर यहाँ पे है हमारा, चाहे 110 वोल्टेज है, चाहे 5 वोल्ट, चाहे 12 वोल्ट, कोई भी वोल्टेज है जिससे यहाँ पे सेंस कराया गया है, ये आउटपुट वोल्टेज है। अब यहाँ पे एक रेफरेंस वोल्टेज यहाँ पर दिया गया इसके, ये देखिए इसका पिन नंबर 1 जो रेफरेंस के लिए है, और पिन नंबर 2 एनोड है, पिन नंबर 3 कैथोड है। ये है इसका रेगुलेटर। देखिए यहाँ पे अगर किसी वजह से अगर वोल्टेज अधिक होते हैं, मान लीजिए यहाँ से ही अगर इसे किसी तरीके से यहाँ पे वोल्टेज अधिक हुआ, तो ये क्या करेगा, यहाँ ये डिटेक्ट करेगा। यानी ये जो है हमारा एक आई की तरह काम करता है। ये जो ऑप्टो कपलर है, ऑप्टो कपलर को एक एज ए आई माने, क्योंकि यहाँ भी एक फोकस के तरीके से काम हो रहा है। यहाँ जो लाइट पड़ रही है, यानी ये जो लाइट है, इसकी लाइट की तीव्रता, यानी इसकी जो इंग्लिश में इस ऐसे कुछ बोला जाता है नहीं जानते हैं, प्रकाश का। तो वो जो जितने तेज़ से इस पे पड़ेगा, यानी इस फोटो ट्रांजिस्टर के बेस पे, उतने तेज़ यहाँ पे जो है ये इसे जो है कंडक्टिंग का काम करेगा, यानी कपलिंग का काम करेगा। कपलिंग मतलब जोड़ना होता है। ये ऑप्टो दो लैंग्वेज में इसको समझिए, ऑप्टो अलग कर लीजिए, कपलर अलग कर लीजिए। कपलर माने जोड़ने वाला, तो यहाँ पे जोड़ने का ये काम करता है। ऑप्टो मतलब यहाँ से जो है इसकी फोकसिंग होती है लाइटिंग इस बेस पे। तो जैसे जैसे इसके अधिक पड़ेंगे लाइट, उसी हिसाब से इसकी कपलिंग डायरेक्ट हो, मतलब ये ऐसे नज़दीक आएगा। और जैसे जैसे इस पे जो है कम पड़ेगा यानी लाइट, तो क्या होगा, ऐसे ऐसे ये एमीटर कलेक्टर ओपन होगा। यानी लाइट पड़ने से ये मान लीजिए ये कलेक्टर है, ये एमीटर है,
तो अगर यहाँ पे लाइट पड़ रही है तेज़ी से तो क्या होगा, ये ऐसे जॉइंट होगा ऐसे, और जैसे जैसे इसमें कम लाइट पड़ेगा बेस पे तो ये क्या होगा, ऐसे ओपन स्थिति में अपने नॉर्मल स्थिति में आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं कि ये कलेक्टर है, ये हमारा एमीटर है, बीच में बेस है। तो ये इसी तरीके से काम करता है। अब हमको मान लीजिए कोई क्लियर करना है कि सेकेंडरी में प्रॉब्लम है कि प्राइमरी में। प्राइमरी सेकेंडरी क्या होता है, यहाँ पर देखिए 2 ग्राउंड है जो कि एक हॉट के नाम से यहाँ पे मैंने दिया है, इसके ग्राउंड का सिंबल ये है, और एक कूल ग्राउंड जिसका सिंबल ये है। दोनों के बीच में एक पीएफ लगते हैं कैपेसिटर, और ये ऑप्टोकपलर है। ये प्राइमरी के साइड में रहेगा, ये सेकेंडरी के साइड में रहेगा। अब हमको मान लीजिए इधर डाउट है, तो डाउट को क्लियर करने का जो ये कपलिंग का काम होता है, तो यहाँ पे इसे आप यहाँ ऐसे कट कर दें ऐसे, और कट करने के बाद ये जो रेफरेंस वोल्टेज आपको मिलेगा, चाहे STR होगा या जो भी कुछ वहाँ पे लगा होगा, तो वो क्या होगा कि यहाँ से आप एक प्रीसेट लगाकर यहाँ इसे जब यहाँ से डिस्कनेक्ट करेंगे तो ये एक प्रीसेट का यूज कर सकते हैं आप यहाँ से, और इसे ऐसे ग्राउंड से जोड़ दें, और प्रीसेट इस तरीके से ये हमारा प्रीसेट हो गया। यानी 3 टर्मिनल उसमें भी होंगे, 3 लैग बने होंगे, 1 2 3, बीच वाला ये पॉइंट होगा। अब इसी तरीके से आप वहाँ वैल्यू देख लें, तो जैसे जैसे आप उस प्रीसेट को घटाएंगे बढ़ाएंगे तो ये वोल्टेज उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे घटेगा बढ़ेगा। अगर ये रेगुलेशन यहाँ पे घटाने बढ़ाने से यहाँ पे डिफरेंस हो रहे हैं वोल्टेज, तो हमारा इधर का प्राइमरी सेक्शन ओके है। प्रॉब्लम क्या है, इस सेक्शन में प्रॉब्लम है, इस सेक्शन में प्रॉब्लम ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो इसको क्लियर करने के लिए हम इसकी टेस्टिंग इधर करेंगे। अब कैसे होगा हम आगे आपको दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा समझें इस बात को कि जैसे जीनर है तो इसके अंदर भी एक जीनर है। जैसे यहाँ पे वोल्टेज हाई हुआ तो ये वोल्टेज यहाँ भी हाई होगा, यहाँ हुआ तो यहाँ से निकलेगा, तो यहाँ से निकलेगा। मान लीजिए यहाँ पे हमारा रेफरेंस वोल्टेज जो कुछ दिया गया है, यानी 5 वोल्ट दिया गया या 2.5 दिया गया, 2.5 फिक्स किया गया। अब यहाँ पे ये एक रेफरेंस वोल्टेज दे दिया गया, जैसे जीनर का हमारा 10 वोल्ट होता है, तो यहाँ पे जितना चाहे उसका हम जीनर बना सकते हैं। ये इसके शंट जो हमारा अंदर इंटरनल होता है, इसके जो वोल्टेज डिवाइडर सर्किट के द्वारा हम इसके वैल्यू को, यानी जैसे हमारा 10 वोल्ट हुआ या 5 वोल्ट हुआ, तो इसको आप प्रोग्रामिंग के तौर पे इस रेजिस्टेंस के द्वारा इसके वैल्यू को चेंज कर सकते हैं इंटरनल, उसके अनुसार इसे डिज़ाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे समझें, जितना यहाँ पे फिक्स किया गया, यानी 5 वोल्ट फिक्स किया गया, 2.5, अब यहाँ पे जो भी वोल्टेज आ रहा है इसे ड्रॉप करके उससे ज़रा सा भी ज़्यादा होगा तो ये क्या करेगा, यानी 1 वोल्ट अगर ज़्यादा हुआ तो ये तुरंत ड्रॉप कर देगा, यानी ग्राउंड कर देगा। आधा वोल्ट हुआ यानी 0.5 हुआ तो भी ड्रॉप कर देगा, ग्राउंड कर देगा। यानी जितना अधिक हुआ उतने ही ग्राउंड करेगा, बाकी को रोक के रखेगा। यानी एक हमेशा सेंस करता रहता है, देखता रहता है। ये देखने वाला काम यहीं से होता है, इस वोल्टेज को सेंस करता रहता है। जैसे यहाँ पे कुछ हुआ तो जैसे ये उसी के अनुसार ये यहाँ पे इसकी लाइट बढ़ी तो ये तुरंत आगे ड्यूटी साइकिल को कंट्रोल करेगा जो कि प्राइमरी में है, और वो ड्यूटी साइकिल कंट्रोल हुई तो स्विचिंग अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। स्विचिंग कंट्रोल हुआ तो वोल्टेज कांस्टेंट हो जाएंगे। इसी के आधार पे ये हमारा वर्क करता है। हम आगे और इसको डीपली तरीके से समझते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।